नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक सिंह राजपूत। जैसा कि हम सब जानते हैं, सावन का मौसम चल रहा है, भोले के दिन चल रहे हैं। तो इस सावन के मौसम में मुझे एक कहानी याद आई है, भोले की यारी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ आपको कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। सावन का मौसम था। एक साधु बाबा थे। साधु बाबा अपने भोले की मस्ती में बारिश में भीगते हुए सड़क पर पानी में छप 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 करते हुए चले जा रहे थे अपनी मस्ती में। चलते 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 सामने उन्हें एक दूध जलेबी की दुकान दिखी। अब मस्त मलंग साधु बाबा के पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन वो खड़े होकर थोड़ी देर जलेबी को बनते हुए देखने लगे और कुछ देर बाद वहाँ से जाने लगे। तब तक पीछे से दुकानदार ने आवाज़ लगाई, ओ बाबा आओ ज़रा जलेबी खा के जाओ। बाबा ने भोलेनाथ का धन्यवाद किया। दुकान वाले ने बाबा को जलेबी दूध दिया। बाबा ने बैठ के जलेबी दूध खाई, भोले का नाम लिया और वहाँ से चलने लगे। आगे चलते 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 पानी रोड पे भरे हुए थे, बरसात हो रही थी। बाबा अपनी मस्ती में पैर पटकते हुए पानी में छींटे उड़ाते हुए चले जा रहे थे। बाबा ने ध्यान नहीं दिया, पीछे से एक हस्बैंड वाइफ छाता लिए हुए चले आ रहे थे। बाबा की उस मस्ती में बाबा का पैर से जो थोड़ा सा पानी और कीचड़ उछल के उस लेडीज़ के ऊपर जा पड़ा। वो मियाँ बीबी काफ़ी गुस्सा हुए बाबा पे और उनके हस्बैंड ने आओ देखा ना ताओ जाके बाबा को एक थप्पड़ जड़ दिया। बाबा बेचारे पानी में गिर गए और गिरे गिरे बोले, भोले तेरी महिमा, कभी गरम दूध जलेबी तो कहीं थप्पड़, कैसी महिमा है तेरी। चलिए बाबा जी किसी तरह उठे, उठकर फिर चल दिए। हस्बैंड वाइफ अपनी ही फिर से मस्ती में घर पहुँचे। घर की चाबी ली उन्होंने, घर का ताला खोला, अंदर गए। हस्बैंड ऊपर जाने लगे। ऊपर जाते ही पौड़ी से पैर फिसला और सर पे गहरी चोट आई। जब तक डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लोग बड़े हैरान थे कि मामूली सी पौड़ी से गिरने से किसी की मौत कैसे हो सकती है। फिर उसमें से कई लोगों ने कानाफूसी करनी शुरू करी कि इन्होंने अभी बाबा का अपमान किया था, बाबा को थप्पड़ मारा था। मुझे लगता है कि बाबा गुस्से में आकर इनको श्राप दे दिया बाबा ने। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा बाबा वहीं से गुजर रहे थे। लोगों ने बाबा को घेर लिया। लोगों ने कहा, बाबा आप सन्यासी साधु महात्मा हो, इतनी मामूली सी बात पे आपने लड़के को श्राप दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई। बाबा ने कहा, बेटा मैंने किसी को कोई श्राप नहीं दिया। लोग बोले, फिर उसकी मृत्यु कैसे हो गई मामूली सी पौड़ी से गिरने से? कहते, बेटा मेरे पैर से जो कीचड़ उछला था वो क्या इसके ऊपर पड़ा था? लोग बोले, नहीं इसके ऊपर नहीं, इसकी बीवी के ऊपर पड़ा था। तो बाबा बोले, जब इसकी बीवी के ऊपर पड़ा था तो इसने मुझे क्यों मारा? बाबा ने पूछा कि मुझे इसने क्यों मारा? लोगों ने बताया कि उसकी बीवी है, उसके ऊपर कीचड़ उछला आपके पैर से, उसने गुस्से में आके आपको
मार दिया। तो बोला बिल्कुल सही। बाबा हंसे और बोले कि बिल्कुल सही, इन्होंने मुझे मारा। क्यों? मेरे पैर से उछला कीचड़ इनकी बीवी के ऊपर पड़ा, तब इन्होंने मुझे मारा। इनको इनके यार की कपड़े गंदे होने बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी तरह मेरा भी एक यार ऊपर बैठा है, उसको भी मेरे को थप्पड़ लगता बर्दाश्त नहीं हुआ। बस उसने भी अपनी लाठी चला दी, उसने भी अपना थप्पड़ चला दिया। इनका थप्पड़ तो मैं बर्दाश्त कर गया, लेकिन उसका थप्पड़ ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये कहते हुए बाबा वहाँ से चले गए। दोस्तों, शिक्षा ये मिलती है कि कभी भी जाने अनजाने किसी साधु, महात्मा, बुजुर्ग या किसी भी प्राणी मात्र का अपमान नहीं करना चाहिए। और भी बहुत से रास्ते हैं किसी को समझाने के। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरह और नई नई कहानियाँ और नई नई एक्ट आपके साथ शेयर करता रहूँगा।